लोग जब कहते हैं इस वजह से मेरी कोई दोस्त नहीं है, तो सामने वाला तुरंत सहानुभूति या अफसोस से देखता है, जैसे दोस्त ना होना कोई कमी हो। लेकिन सच्चाई यहाँ है कि हर अकेलापन कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वह खुद के लिए किया गया सबसे बड़ा मजबूत फैसला भी होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि स्कूल और कॉलेज के बाद दोस्ती अचानक इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होने लगती है? पहले सब कुछ कितना आसान था, हंसना, मिलना, बिना सोचे समझे बातें करना, सीक्रेट शेयर करना, और फिर अचानक अडल्ट लाइफ में कदम रखते ही वही दोस्त जो कभी सरल और मस्ती भरी थी, एक तरह की साइलेंट कंपटीशन, कंपैरिजन और सोशल पॉलिटिक्स में बदल जाती है। आपको लगता होगा कि शायद इसमें कोई कमी आपकी है, जैसे शायद मैं ही कुछ गलती कर रही हूँ इसलिए मेरे पास अब कॉलेज फ्रेंड्स नहीं है। लेकिन सच यहाँ है कि यह सोच आपको अननेसेसरी गिल्ट महसूस कराती है। असल में अडल्ट फीमेल फ्रेंडशिप अक्सर मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि बहुत सी दोस्त हेल्दी नहीं होती। बहुत बार लोग सुपरफिशियल बॉन्डिंग के लिए जुड़ते हैं, यहाँ सिर्फ जरूरत और कन्वीनियंस के हिसाब से साथ रहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में प्यार और सपोर्ट कम और जजमेंट, कंपैरिजन और जेलसी ज्यादा होती है। आज हम इस वीडियो में उन टॉपिक्स पैटर्न्स की बात करेंगे जो शुरुआत में दोस्ती जैसी लगती है लेकिन धीरे धीरे आपको इमोशनली थका देती है, आपकी सेल्फ सिस्टम को कमजोर करती है और फिर आपको गिल्ट, स्ट्रेस और एंजाइटी में डाल देती है। इस पैटर्न्स को पहचानना और समझना जरूरी ताकि आप अपनी लाइफ में ऐसे लोग और कनेक्शन अलग कर सके और अपने लिए पीस और हेल्दी फ्रेंडशिप बना सके। अगर आप चाहती है कि आप इमोशनली ड्रेन्ड नहीं हो, अपनी कॉन्फिडेंस को बचाए रखे और अपने लिए सही दोस्त चुने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सबसे पहला टॉक्सिक पैटर्न, हर फ्रेंड ग्रुप में अक्सर एक ऐसी लड़की होती है जो सीक्रेटली या ओपनली डिसाइड करती है कि कौन ग्रुप का हिस्सा रहेगा, किसके साथ कौन बात करेगा और कब मिलना है। शुरुआत में यह चीज सेटल होती है इसलिए इसे समझना मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप में रहती है आपको धीरे धीरे पता चलता है कि कोई बात अगर आप उनकी सोच के खिलाफ कह दे तो आप कॉन्फ्रेंटेशन नहीं होती। इसके वजह माइंड गेम शुरू हो जाते हैं, गॉसिप फैलने लगता है, धीरे धीरे आपको ग्रुप की एक्टिविटीज़ से बाहर कर दिया जाता है। यह प्रोसेस बहुत ही इमोशनल ड्रेन करने वाला होता है। शुरुआत में आप सोचती है कि शायद यह सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप डायनामिक्स है, लेकिन धीरे धीरे आपकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस पर असर पड़ने लगता है। आप खुद को कन्विंस करने लगती है और कभी कभी गिल्ट या एंजाइटी भी महसूस होती है। हेल्दी फ्रेंडशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ हर किसी को शाइन करने का मौका मिलता है। जब किसी का मोमेंट होता है तो सच्ची दोस्त खुद पीछे हटकर सपोर्ट करती है। कंपैरिजन, जेलसी या माइंड गेम वहाँ जगह नहीं पाते। अगर आपको यह महसूस होने लगे कि ग्रुप में रहते हुए आप खुलकर बोल नहीं पा रही है, हर बात कहने से पहले सोचती है कि कहीं कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा, तो यहाँ एक साइन है। अगर ग्रुप में हमेशा एक ही लड़की तय करती है कि क्या सही है क्या गलत है और बाकी लोग बस उसे फॉलो करते हैं, तो भी सतर्क होने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बात पर अपनी अलग राय रख देती है और उसके बाद कोई आपसे सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करती है कि लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं, बातें आपके बिना होने लगी है या आपके बारे में इधर उधर कुछ कहा जा रहा है। ऐसे में आप खुद कंफ्यूज महसूस करने लगती है। आपको लगने लगता है कि शायद गलती आपकी ही है, शायद आपको ही ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए था। आप हेजिटेंट और एशियस हो जाती है और अपनी छोटी छोटी चॉइसेस पर भी डाउट करने लगती है। अगर किसी दोस्ती में रहकर आपको बार बार ऐसा महसूस हो कि आपको खुद को छोटा करना पड़ रहा है, चुप रहना पड़ रहा है या अपने आप जैसे रहने में डर लग रहा है, तो समझ जाइए कि वह दोस्ती हेल्दी नहीं है, वो टॉक्सिक है, चाहे बाहर से कितना भी परफेक्ट ग्रुप क्यों ना दिखे। इसका सॉल्यूशन यह है कि आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर करें, अपने पर्सनल स्पेस और
ओपिनियंस को डिफाइन करें और बिना गिल्ट के नो कहना सीखें। इमोशनली डिस्टेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों की फ्रेंडशिप माइंड गेम और गॉसिप पर टिकी होती है उनसे इमोशनली इन्वेस्ट करना आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है। पॉजिटिव फ्रेंडशिप तलाश करें, ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस में जेन्युइनली सपोर्ट करें। अपनी सेल्फ वर्थ और चॉइसेस पर भरोसा रखें। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो तो धीरे धीरे ग्रुप से डिटच होना ठीक है। दोस्ती खत्म करना गलत नहीं है, खासकर तब जब आपकी मेंटल हेल्थ को हर्ट कर रही हो। दूसरा टॉक्सिक पैटर्न्स है अडल्ट फ्रेंडशिप। किसी शेयर्ड हैप्पीनेस पर नहीं बल्कि दर्द, स्ट्रगल और कंप्लेंट्स पर बनी होती है। लोग एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं क्योंकि सब इक्वली अन्य होते हैं। बातें ज़्यादातर इस पर होती है कि किसकी लाइफ कितना टफ है, कौन कितना फ्रस्ट्रेट है, किसके साथ कितना गलत हुआ। उस सर्कल में रहकर आपको लगता है कि यही कनेक्शन है, यही क्लोजेंस है, लेकिन असल सच्चाई तब सामने आती है जब आप ग्रो करना शुरू करती है, जब आप थोड़ा पॉजिटिव होने लगती है, अपने माइंडसेट पर काम करने लगती है। यहाँ लाइफ में सच में कुछ अच्छा होने लगता है। जैसे ही आपकी बातें प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जाने लगती है, वही लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तब आपको सुनने को मिलता है कि आप फेक हो गई है, चेंज हो गई है या ज़्यादा स्मार्ट बन रही हो। असल में इशू आपका बदलना नहीं होता, इशू यहाँ होता है कि आप अब उस मिजरी में फिट नहीं बैठती। जिन रिश्तों की नींव दर्द पर रखी जाती है वहाँ किसी एक का खुश होना बाकी सबको असहज कर देता है। आपकी ग्रोथ उन्हें उनके स्ट्रक होने का एहसास दिलाती है और उसी डिस्कम्फर्ट को वह जजमेंट और टॉक्स में बदल देते हैं। धीरे धीरे आप खुद को सप्रेस करने लगती है, अपनी अचीवमेंट शेयर करने से पहले सोचती है, अपनी खुशी छुपाने लगती है सिर्फ इसलिए ताकि कोई ऑकवर्ड फील ना करे। और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि जहाँ आपको खुद को छोटा करना पड़े वहाँ जगह फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। ट्रू फ्रेंडशिप आपकी ग्रोथ से थ्रेटन नहीं होती, वह आपकी खुशी को कंपटीशन नहीं समझती। एक सच्ची दोस्ती आपकी लाइफ में अच्छाई देखकर इनसिक्योर नहीं होती बल्कि जेन्युइनली खुश होती है। वह चाहती है कि आप आगे बढ़े, चाहे उसका सफ़र अलग पेस पर क्यों ना हो। इसलिए अगर आपको लगने लगे कि आपकी पॉजिटिविटी किसी को इरिटेट कर रही है, आपकी हीलिंग किसी को फेक लग रही है या आपकी हैप्पीनेस को लेवल किया जा रहा है, तो खुद को दोषी मत मानिए। हो सकता है आप गलत नहीं है, बस गलत सर्कल में। और कई बार आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी कदम होती है ऐसे रिश्ते से इमोशनल डिस्टेंस रखना जो आपकी रोशनी को ड्रम करना चाहते हो। तीसरा टॉक्सिक पैटर्न है कुछ फ्रेंड्स ग्रुप ऐसे होते हैं जहां लोगों को जोड़कर रखने की सबसे बड़ी वजह किसी तीसरे इंसान की बुराई होती है। जब भी सब मिलते हैं बात किसी न किसी ऐसे व्यक्ति पर आ जाती है जो वहां मौजूद नहीं होता। कोई इसके नेचर पर कमेंट करता है, कोई उसकी लाइफ चॉइसेस पर, और धीरे धीरे वही नेगेटिविटी उस ग्रुप की नॉर्मल कन्वर्सेशन बन जाती है। उस ग्रुप में रहकर ऐसा लगने लगता है कि किसी की बुराई करना ही फ्रेंडशिप निभाने का तरीका है, और अगर आप उस फ्लो में नहीं जाती तो आप अलग दिखने लगती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप उन कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने से मना कर देती है, या फिर आप कैजुअली ही किसी एब्सेंट पर्सन को डिफेंड कर देती है। उसी पल माहौल बदल जाता है, अचानक आप ऑकवर्ड महसूस करने लगती है, आपको अलग नज़र से देखा जाता है और आपको यहाँ एहसास होने लगता है कि आपने ग्रुप का कोई अनरिटन रूल तोड़ दिया है। उस मोमेंट आपको यहाँ अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन होता है, जो लोग आज किसी और के बारे में इतनी आसानी से बोल रहे हैं वही लोग कल आपके बारे में भी बोलेंगे, और सच कहे तो बोलेंगे भी, क्योंकि जहाँ बॉन्डिंग जजमेंट पर टिका हो वहाँ लॉयल्टी कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ऐसी ग्रुप में आपको धीरे धीरे खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। आप सोचने लगती है कि कुछ मत बोलो, बस सुन लो, या फिर कभी कभी आप ऐसे बातें कह देती है जो आप अंदर से फील नहीं करती, सिर्फ इसलिए ताकि आप फिट इन कर सके। लेकिन यही जगह है जहां आपकी इनर पीस कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। हेल्दी
फ्रेंडशिप ऐसी नहीं होती। वहाँ आपको किसी तीसरे को नीचा दिखाना, कनेक्टेड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सच्ची दोस्ती में आप बेझिझक कि यहाँ कह सकती है मुझे यहाँ बात ठीक नहीं लगी, और फिर भी रिश्ता सुरक्षित रहता है। अगर किसी फ्रेंडशिप को जिंदा रखने के लिए आपको किसी और को जज करना पड़े तो समझ लीजिए वो फ्रेंडशिप नहीं, सिर्फ एक टेम्पररी अलायंस है। और ऐसे अलायंसेज ज़्यादा देर तक चलती नहीं, बस सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खा जाती है। चौथा टॉक्सिक पैटर्न है दोस्ती को पीछे छोड़ देने का डर। अडल्ट फ्रेंडशिप अक्सर सेमनेस या सामान्यता पर टिकी होती है। सेम लाइफ, सेम स्ट्रगल, सेम फेज ऑफ लाइफ। उस समय सब कुछ सामान्य और कंफर्टेबल लगता है क्योंकि हर कोई अपनी जगह सही महसूस करता है और अकेला नहीं लगता। लेकिन जिंदगी कभी स्टैटिक नहीं रहती। समय के साथ बदलाव आते हैं क्योंकि करियर में आगे बढ़ जाता है, कोई इमोशनली मैच्योर हो जाता है, कोई हीलिंग के प्रोसेस से गुजरता है और कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और यही से फ्रैक्शन शुरू होता है। इस फेज में कई बार हम अपनी हैप्पीनेस, अपनी अचीवमेंट या अपनी सक्सेस छुपाने लगती है। छोटी छोटी खुशियां भी शेयर करने से पहले सोचने लगती है ताकि कोई दोस्त अनकंफर्टेबल ना हो जाए। कभी कभी हम अपनी ग्रोथ को डाइल्यूट कर देते हैं, खुद को छोटा दिखाती है सिर्फ इसलिए कि फ्रेंडशिप बनी रहे। लेकिन असली सवाल यह है कि आप आपको हमेशा खुद को कम दिखाकर रखना चाहती है ताकि कोई फ्रेंड जेलस ना हो, थ्रेटेंड ना लगे। बिल्कुल नहीं, फ्रेंडशिप का मकसद सपोर्ट और ग्रोथ होता है, केज नहीं। जब आपको अपनी सक्सेस छुपानी पड़े, अपनी ग्रोथ रोकनी पड़े, तो वह फ्रेंडशिप सेफ नहीं रही बल्कि एक इमोशनल केज बन जाती है। हेल्दी फ्रेंडशिप में ग्रोथ डर का कारण नहीं होती, वह चेंज एक्सपेक्ट किया जाता है, कंपैरिजन नहीं होती और किसी की प्रोसेस दूसरे के लिए थ्रेड नहीं बनती। जहां आपको अपने आप को रोकना पड़े वह रिश्ता बराबरी का नहीं रह जाता। और याद रखिए, जो लोग आपकी ग्रोथ देखकर अनकंफर्टेबल होते हैं वह शायद आपका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं रखते। इसलिए अपने लिए सेफ और हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट कीजिए, ग्रोथ छुपाने का डर छोड़ दीजिए। जो सच में आपकी दोस्ती में वैल्यू डालते हैं वह आपकी ग्रोथ पर भी खुश होंगे। पांचवा टॉक्सिक पैटर्न, लॉयल्टी के नाम पर बैड बिहेवियर को इग्नोर करना। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि अच्छी दोस्ती वही होती है जो हर हाल में साथ दे, सवाल नहीं पूछे, चाहे सही हो या गलत। लेकिन असली जिंदगी में लॉयल्टी सिर्फ प्रेजेंस देने तक सीमित नहीं होती। रियल केयर और ट्रू फ्रेंडशिप हमेशा ऑनेस्टी के साथ आती है। अगर कोई फ्रेंड बार बार खुद को विक्टिम दिखाती है और दूसरों को ब्लेम करती है और अपना बिहेवियर बदलने को तैयार नहीं होती, तो सिर्फ सिंपैथी देना या उसकी हर गलती जस्टिफाई करना लॉयल्टी नहीं है। जब आप हर बार किसी के गलत व्यवहार को टॉलरेट करती है, डिफेंड करती है या उसका एक्सक्यूजेस बन जाती है, तो आप उनकी ग्रोथ को रोकती है और अपने आप पर भी भारी बोझ डालती है। धीरे धीरे आप लिसनर बन जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व बन जाती है, थेरेपिस्ट बन जाती है, बट फ्रेंड नहीं रह पाती। हेल्दी फ्रेंडशिप टफ कन्वर्सेशन से डरती नहीं, वह टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट किया जाता है। लेकिन बाउंड्रीज के साथ इंटेंशन किसी को नीचा दिखाना नहीं होता बल्कि सच के जरिए एक दूसरे को ग्रो करना होता है। अगर आपको हर सिचुएशन में चुप रहना पड़े, हर गलती को सही कहना पड़े सिर्फ इसलिए कि आप लॉयल कहलाएंगे, तो उस लॉयल्टी की कीमत बहुत ज्यादा। सच्ची दोस्ती वहाँ है जिसमें केयर इतनी मजबूत हो कि सच कहा जा सके बिना डरे और बिना गिल्ट के। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।